दोस्तों, बुक रीडिंग सक्सेस प्रिंसिपल का समरी पे आपका स्वागत है। आज है प्रिंसिपल नंबर 15। ये कहते हैं कि एक्सपीरियंस योर फियर एंड टेक एक्शन एनीवे। यानी फियर, द ऑथर हैज considered fear as an integral part of the success journey। जब हम सक्सेस के जर्नी को ट्रेवल करने का कोशिश करेंगे, काम काज करेंगे, तब क्या हो सकता है कि फियर तो आएगा ही। तो फियर आने से हमको सब काम काज बंद करके डर के मारे बैठ नहीं जाना है, फियर को एक्सेप्ट करना है। तो वही यहाँ पे ऑथर जो बोल रहे हैं, एक्सपीरियंस योर फियर एंड टेक एक्शन एनीवे। और एक बात है, और एक अदर वे में है, फील द फियर एंड डू इट एनीवे। यानी जब हम कुछ काम करने के लिए जाएंगे तो फियर आना लाजमी है। तो फियर जो आएगा उसको जब आना है तो हमें डरना नहीं है, वी नीड टू एक्सेप्ट इट। पहला बात है कि फियर जो है कि जब हम कुछ करने के लिए जाएंगे, जब भी हम अपना कंफर्ट जोन को स्ट्रेच करने का कोशिश करेंगे, हम अपने जो कंफर्ट जोन के बाहर का काम करने का कोशिश करेंगे, तो क्या होगा, हमारा जो कॉन्शियस माइंड एज वेल एज द सबकॉन्शियस माइंड आर नॉट हैबिचुएटेड टू डू वर्क बियॉन्ड आवर कंफर्ट जोन। तब जाके क्या होता है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड रिपीटेडली बोलेगा, छोड़ ना, क्या जरूरत है, वापस आजा कंफर्ट जोन में, जो करता था वही तो अच्छा है ना, 9 to 5 का जॉब करता था, अच्छा है, क्यों जॉब छोड़ना है, क्यों एंटरप्रेन्योर्स का लाइफ लेना है, क्यों दूसरे जॉब ज्वाइन करना है, क्यों और कुछ नया कुछ करना है। ये बोल बोल के आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है आपको दोबारा कंफर्ट जोन में लाने का कोशिश करेगा। तो जब वो एक कश्मकश होगा, सबकॉन्शियस माइंड चाहेगा कि ये जो हम मीन्स अपने कंफर्ट जोन के अंदर में ही चले आए, बट हम बियॉन्ड आवर कंफर्ट जोन कुछ काम करने का कोशिश करेंगे, इरादा बनाएंगे और सोचेंगे, तो क्या होगा कि एक फाइट होगा। और वो फाइट के दौरान क्या होगा, फियर एक अराइज होता है। वो जो फियर है, इट्स ए बाई प्रोडक्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर means the means what the our subconscious mind trying to show you that don't try to venture beyond your comfort zone, और उसमें मत जाओ, नहीं तो ये हो जाएगा, नहीं तो वो हो जाएगा। वो डरा डरा के फिर दोबारा वापस वो कंफर्ट जोन के अंदर में लाने का कोशिश करेगा। हमारा एक जनरली एक टेंडेंसी होते हैं बचपन से, जब भी हम डरते हैं तो हम वापस खुद को कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, एक्सपांड नहीं करते हैं। दैट इज वाई जब भी हम कुछ नया कुछ करने के लिए जाएंगे जो हमने कभी किया नहीं है, ट्राई आउट नहीं किया है, तो क्या होगा, डर लगता है। वो डर क्या है कि एक सम सॉर्ट ऑफ रिएक्शन कि भाई यू आर ट्राइंग टू डू समथिंग व्हिच यू आर नॉट कंफर्टेबल, बाय ट्रिगरिंग द फियर। ठीक है, हमको कंफर्ट जोन के अंदर में आने का एक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट प्रयास होता है। और एक बात है कि फियर इज लाइक कैटलिस्ट। ये कैटलिस्ट क्या होता है कि जब कोई केमिकल प्रोसेस होता है, उसमें कुछ एडिशनल केमिकल्स ऐड किया जाता है, जो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ दैट केमिकल रिएक्शन वहाँ पे पार्टिसिपेट करता है। बट एक बार वो केमिकल प्रोसेस जब कंप्लीट हो जाता है, फिर वो जो ओरिजिनल फॉर्म में वापस चला आता है। यानी
अपना आइडेंटिटी खोता नहीं है. इट इज नॉट टेकिंग पार्ट इन दैट केमिकल रिएक्शन, बट once the chemical reaction is over, it is again separating itself from that particular chemical process. That is called the catalyst. ये जो फियर है, ये कुछ कुछ ये कैटलिस्ट की तरह काम करता है. जैसे कि आप देखोगे एग्जाम से पहले कभी कभी ज्यादातर केसेस में क्या होता है, हम ज्यादा सीरियस हो जाते हैं कि नहीं पढ़ना है, अच्छे तरह से पढ़ना है, फोकस के साथ पढ़ना है. मीन्स व्हाट है, हमारा प्रोडक्टिविटी बढ़ जाता है. उसके बाद कोई अगर टारगेट का मीन्स कोई एक गोल का टारगेट डेडलाइन एकदम नियर बाई है, तो हम काफ़ी कंसंट्रेशन के साथ उसको जल्दी से जल्दी काम का कंप्लीट करने का कोशिश करते हैं. तो क्या होता है यहाँ पे बेसिकली दैट पर्टिकुलर फियर इज एक्टिंग एज ए कैटलिस्ट. तो यहाँ पे वो अपना जो ये काम का जो प्रोसेस है उसको हेल्प करता है. तो सम सॉर्ट ऑफ फियर इज वेरी इंपॉर्टेंट to achieve something great, to work beyond our comfort zone. ये हो गया एक बात. दूसरा बात है कि जनरली कि we have to be willing to feel the fear. यानी फियर तो आना ही है. We have to be willing to feel the fear and do it anyway. if डर आ रहा है, स्ट्रेस आ रहा है, वो आएगा ही. उसको उससे डर के हमें फिर दोबारा जो काम हमने चालू किया था उसको बंद करके बैठ जाना नहीं है. एनीवे हमें आगे बढ़ना ही है. दैट इज व्हाट द ऑथर इज टॉकिंग अबाउट. व्हेन फियर इज रियली ए फोबिया, यस. क्योंकि ये जो हमारा फियर जो है ना, ज्यादातर मे बी 90%, मे बी 95% और इवन मोर इज इमेजिनरी. रियल में भी हार्डली 2-3-5% और सो. तो हम लोग जब कुछ करने जाते हैं तो हमको डर लगता है. वो जो डर है ना, एक्चुअली मे बी 5% और 3% और मैक्स टू मैक्स 10%. रेस्ट जो 90% और 95% फियर जो है वो क्या होता है, हमारा इमेजिनेशन से. ये हो जाना जाएगा, वो हो जाएगा, ये अगर हो गया तो क्या करना, वो अगर हो गया तो. एक्चुअली वो होता ही नहीं है. ज्यादातर हमारे दिमाग में ही वो इमेजिनरी वे में हमारे दिमाग में बैठ जाता है. उसको अगर हम हावी करने देते हैं, अलाउ करते हैं अपने मीन्स माइंडसेट के ऊपर डोमिनेंट होने में, अगर अलाउ करते हैं तो हम कभी भी आगे बढ़ नहीं पाएंगे. उसको डोमिनेंट होने में नहीं देना, होने को नहीं देना है. रेदर उसको फील करना है, रियलाइज करना है. अरे बाबा, इतना मीन्स काम जो कर रहा हूँ तो बड़ा काम कर रहा हूँ, पहले कभी किया नहीं है, तो डर तो आएगा ही, आने दो, कोई बात नहीं. फील द फियर एंड डू इट एनीवे. दैट इज व्हाट द ऑथर इज टॉकिंग अबाउट. कि ये principle number 15, that experience your fear and take action anyway, or other way, feel the fear and do it anyway. इसका मतलब ये इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ सक्सेस प्रिंसिपल है. किसी को भी अगर सक्सेस होना है जिंदगी में, ये प्रोसेस से गुजरना ही पड़ेगा. और जब हम सक्सेस के लिए आगे बढ़ेंगे, फेलियर्स आएगा ही. Those failures are not failures, those are the learning lessons. Failure कब होगा? When we surrender ourselves to that and stop doing that particular work. That becomes our failure. Otherwise क्या होता है कि आपका फेलियर बोल के कभी कुछ नहीं है. All these are the learning lessons. This the author is talking about. Jack Canfield is talking about कि जब तक आप हार नहीं मानते फेलियर से, तब तक ये फेलियर नहीं है, ये लर्निंग लेसन है. जहाँ से हमें लेसन्स लेना है, उसके ऊपर काम करना है, खुद को बेहतर करना है, फिर आगे बढ़ना है. जैसे कि थॉमस अल्वा एडिसन कहते हैं कि 9999 बार उन्होंने इलेक्ट्रिक बल्ब बनाने में नाकामयाबी का सामना किया था. उन्होंने हर एक नाकामयाबी जो हुआ था उनका, उनसे उन्होंने लेसन्स लिया, फिर आगे काम किया. यानी
failures are nothing but the learning lessons in the process of achieving the success. Failure is a failure only when we surrender, we bow down to the ऑब्स्टेकल्स एंड हम काम करना छोड़ देते हैं। तो अभी के लिए सक्सेस प्रिंसिपल 15 यही है, एक्सपीरियंस योर फियर एंड टेक एक्शन एनीवे। अभी के लिए इतना ही। आप सभी को धन्यवाद। नमस्कार।